मनोज झा जी विद्वान आदमी है, सही बात को बोले। मनोज झा बोलते हैं तो लालू जी की आकृति उनके सामने होता है। मनोज झा जी ने जो कहा है वो कोई गड़बड़ बात नहीं कही है, उन्होंने ठीक कहा। एक फिटकिड़ी झा है। उनका उद्देश्य मतलब ठाकुर से किसी समाज को इंगित करने का नहीं था। कहूंगी वाल्मीकि जी, झा जी, आपका है आरक्षण जो संविधान ने आपको दिया है। ठाकुर वर्सेस ब्राह्मण, मनोज झा ने एक ठाकुर पर कविता कही जिसको लेकर आपके पार्टी से विधायक। मनोज झा जी विद्वान आदमी है, सही बात को बोले। कोई राजपूतों के खिलाफ उन्होंने नहीं कहा। जो सज्जन रिएक्शन दे रहे हैं वो अपने कास्ट में संयम के लिए बख्शेदारी में वो परहेज करना चाहिए, सब बात बोलना चाहिए। आनंद मोहन पूरा विरोध कर रहे हैं आप लोग का। चेतन आनंद ने विरोध किया है आपके पास। सर ये अपमान हुआ, कोई समाज का अपमान नहीं हुआ। चेतन आनंद आपके पार्टी से विधायक उन्होंने विरोध किया है, क्या कहेंगे? पार्टी में हम अपनी बात रखेंगे। मुख्यमंत्री से मिलने गए थे सर आप? मुख्यमंत्री से मुलाकात की है सर आज आप? मुख्यमंत्री हैं, कदा चले आते हैं मेरे सांसद मनोज झा जी ने वाल्मीकि जी द्वारा लिखित ठाकुर के कुआं नाम का कविता पाठ किया। वह ये पूछते हैं कि सब कुछ ठाकुर का, जमीन भी, बैल भी, फसल भी, तो उनका क्या? तो मैं यहाँ पे ये कहना चाहूंगी वाल्मीकि जी, झा जी, आपका है आरक्षण जो संविधान ने आपको दिया है। और ये जो ठाकुर से आपको चिढ़ है ना, ये ठाकुर नाम कितना बड़ा है, इतिहास चोरों से जाकर के पूछिए, जहां पे होड़ लगी है कि हर किसी को ठाकुर बनना है, चाहे वो गुज्जर समाज हो, जाट समाज हो या फिर कोई और हो। अब आप सब ये बताइए कि अगले वर्ष 24 जनवरी 2024 को जब भगवान राम का भव्य मंदिर खुलेगा, जब आप जाकर के वहां पे दर्शन करेंगे, तब मनोज झा जी का और उन सबका क्या होगा जिन्हें ठाकुर नाम से चिढ़ है? क्योंकि हमारे सनातन धर्म के सबसे बड़े ठाकुर तो वहीं बैठे हैं। आप राम राज्य की कल्पना करते हैं और आप ठाकुर से चिढ़ते हैं, तो आपको समझना होगा कि ये देश तभी सुरक्षित रहा है जब ठाकुर राजा रहा है। तो अब आप वो गलती मत करिए जो राघव चेतन ने करी थी या किसी और ने करी थी। सनातन धर्म और हमारा देश क्षत्रिय के मजबूत होने पर, ठाकुर के मजबूत होने पर ही सुरक्षित है, नहीं तो ये कब का मुगल साम्राज्य का हिस्सा होता। जाके पाकिस्तान में देखिए, अफगानिस्तान में देखिए। अब भी समझ जाइए कि सब कुछ ठाकुर का है, तभी आप सुरक्षित हैं। कि जब मनोज झा बोलते हैं तो लालू जी की आकृति उनके सामने होता है, और लालू जी की जब आकृति होती है तो लालू जी शुरू से समाज को विभाजित करने का काम किया है। और इन्होंने जो काम किया है ये कोई समाज नहीं स्वीकारेगा। ये ठाकुर समाज को आपत्ति होना स्वाभाविक है, लेकिन लालू जी को अभी तक माफी मांग लेनी चाहिए थी। लेकिन लालू जी की जुबान बंद है। इससे साफ जाहिर होता है अगर माफी मांगनी है ठाकुर समाज से तो लालू जी को माफी मांगनी चाहिए। आरजेडी के सांसद श्री मनोज झा जी ने जो का बयान, जिस पर विवाद है, वो उनका बयान नहीं है, ये उनका वक्तव्य भी नहीं है, ये उनकी राय भी नहीं है। अपने भाषण के दौरान एक कविता, उस पूरे कविता को उन्होंने पढ़ा और खुद को ये कहा कि मान लीजिए कि हम ठाकुर। तो उनका उद्देश्य मतलब ठाकुर से किसी समाज को इंगित करने का नहीं था। उनके कहने का मतलब था कि वो मालिक जो होता है, तो उन्होंने कहा कि हम अपने आप को ठाकुर मान के चल रहे हैं, आप मान के हो सकते हैं ठाकुर। तो इस तरह से उनके बयान को 7 दिन के बाद
उनका बयान पर शुरू हो गया। 7 दिन के बाद कब भाषण हुआ? लोकसभा में, राज्यसभा में। तो ये बात तो अभी शुरू हुआ है कल से। तो ये सब भारतीय जनता पार्टी जो पार्टी है वो कन्फ्यूज का पार्टी है। उसका काम ही है भ्रम फैलाना, कन्फ्यूज करना। अब रोज चलता रहता है ये गोदी मीडिया जो है, ये गोदी मीडिया में रोज चलता रहता है। क्या चलता है गोदी मीडिया में? कि नीतीश कुमार से भारतीय जनता पार्टी वहां बहुत नजदीकी बढ़ रही है। अरे बहुत नजदीकी बढ़ रही है तो सलाहकार हैं आप नीतीश कुमार जी को। नीतीश कुमार जी 7 जन्म में भारतीय जनता पार्टी की तरफ देखने के लायक भी पार्टी वो नहीं है जिसकी तरफ देखा जाए। वो पार्टी ऐसा है जिसके तरफ थूकने क्या है भारतीय जनता पार्टी का अस्तित्व। उनके कुछ समर्थक हम लोग की पार्टी में, जिसको एक समर्थक थे रणवीर नंदन, उनको कल निकाल के हम लोग बाहर किए। क्या बयान दे रहे थे 5 दिन से? वो बयान दे रहे थे कि मोदी जी और नीतीश जी विकास के प्रतीक है, इसलिए दोनों को मिल जाना चाहिए। वो सलाहकार थे क्या मुख्यमंत्री जी के? सलाहकार नहीं न थे। मुख्यमंत्री जी क्या करेंगे नहीं करेंगे ये मुख्यमंत्री जी तय करते हैं। ये मीडिया तय कर रहा है, गोदी मीडिया, जेकर प्रोड्यूसर कोई है, डायरेक्टर कोई है। इस सब का प्रोड्यूसर और डायरेक्टर देश के गृह मंत्री हैं। तो मनोज झा जी ने कहा है, माननीय प्रसिद्ध कवि का उद्धृतांश देते हुए, इसलिए मैं व्यक्तिगत रूप में कह सकता हूं कि मनोज झा जी ने जो कहा है वो कोई गड़बड़ बात नहीं कही है, उन्होंने ठीक कहा। कोई भी बात को अपने जात से जोड़ करके कहना उचित नहीं है। ब्राह्मण का कोई मामला इसमें नहीं आता है, राजपूत का भी कोई मामला नहीं आता है। लोग मान के चलें वो अलग बात है, लेकिन इसे ठाकुर राजपूते को कहा जाता है सो बात नहीं है। ठाकुर बहुत तरह के लोगों को कहा जाता है। उसी प्रकार से हमारे मन में सब जगह ठाकुर बैठे हुए हैं और वो ठाकुर गड़बड़ कर रहे हैं तो उनके बारे में मनोज झा जी ने कहा है, न कि किसी जाति विशेष। जीतन मांझी का जहाँ तक कंसेप्ट है एकदम सीधा कंसेप्ट है। हम भाजपा में हैं, हम भाजपा एनडीए में हैं और हम पार्टी लाइन पर बात नहीं कर करके, गठबंधन लाइन पर बात नहीं करके सीधा समझते हैं कि यहाँ पर मनोज झा जी ने कोई जात को हिंट करने का, जात को हंट करने का कोई प्रयास न करके वो अपने मन के ठाकुर की बात कहें। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल उसी वीडियो को पोस्ट करके कहती है कि शानदार भाषण है मनोज झा का संसद में। देखिए, आपने फिटकिरी का नाम सुना है? पहले लोग दाढ़ी बनाते थे तो फिटकिरी का इस्तेमाल करते थे, सेब के बाद करते थे ना। आप उस फिटकिरी का एक काम है कीटाणुनाशक है और दूसरा काम क्या है कि 1 टन 1 क्विंटल आप 1 ड्रम दूध ले लीजिए, 1 ढेला फिटकिरी उसमें डाल दीजिए, दूध फट जाएगा। ठीक है सर। जमने ही नहीं देगा। तो मैं आपको बोलूं कि एक फिटकिरी जहां है वो नहीं चाहता है इस देश इस प्रदेश में जो मार्शल कौमें हैं, जो कृषक जातियां हैं, वो इकट्ठा हो। एजेंट बन के पार्टियों में बैठे हुए हैं। किसके एजेंट है सर? और किनके एजेंट? और किसके होंगे? जिनका केंद्र में सरकार है उनके एजेंट हैं।